प्रिय छात्रों, कल मैंने आपके लिए वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय का वीडियो डाला था। जो अपने में बहुत इम्पोर्टेंट है। वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय मेरे वीडियो के पार्ट नंबर 11 में है और अब मैं आपके लिए पार्ट नंबर 12 बना रहा हूँ। ये भी अपने में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग है आपका अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज का जो टॉपिक है वो है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ रहा है आपके? नोट करिएगा। सबसे पहले बेटे इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी रेखीय आवेश घनत्व के बारे में। जब तक रेखीय आवेश घनत्व नहीं समझ पाएंगे तब तक हम इस आर्टिकल को हल नहीं कर सकते। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिएगा। यदि आवेश Q स्मॉल l लंबाई पर यदि आवेश Q लंबाई l की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित है तो प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं बात के लिए, लिखिएगा। यदि आवेश Q लंबाई l की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित है तो प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अतः आवेश का रेखीय घनत्व आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर Q/L। यहाँ तक बात समझ पा रही है बेटे? इसके आगे लिखिए। माना एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व
लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है, देखिए इसके लिए क्या है, हमें एक फिगर बनाएंगे। मैं फिगर बना रहा हूँ, आप लोग अपनी अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें और फिगर बनाएं। यहाँ ये बिंदु P है और यहाँ से R दूरी पर है। DA क्षेत्रफल वेक्टर DA और विद्युत क्षेत्र वेक्टर E, यहाँ बिंदु P है। अब मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में थ्योरी, थ्योरी बोलूँगा तो आप लोग नोट करेंगे, लिखिएगा। और ये हमारा जो है ये गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ लिखिएगा, माना अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है तथा तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम स्मॉल l लंबाई का बिंदु P के चारों ओर समाक्ष बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होगा तथा त्रिज्यतः बाहर की ओर दिष्ट होगा। देख लिया? तथा इस पृष्ठ पर लिए गए किसी भी क्षेत्रफल अवयव DA के लिए
विद्युत क्षेत्र वेक्टर डी ए वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर डी ए दोनों एक ही दिशा में होंगे, तब इनके बीच का कोण शून्य होगा। तब क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा। स्क्वायर हम कर लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई व क्षेत्रफल वेक्टर डी ए दोनों एक ही दिशा में हैं, अतः इनके बीच का कोण थीटा बराबर 0। तब डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 बराबर ई डी ए। अतः गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर पृष्ठ क्षेत्रफल ए के लिए पृष्ठ समाकलन ई डॉट डी ए बराबर पृष्ठ समाकलन ए ई डी ए कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ रख लिया, 0 निकाल लिया, तो ई डॉट डी ए की जो वैल्यू आई थी वो ई डी ए के बराबर आई थी, यहाँ पर इसके बराबर आई थी ई डी ए, तो यहाँ रख देंगे, ये बराबर आ जाएगा आपका ई डी ए। तब फाई ई बराबर दैट इज ई को पृष्ठ समाकलन से बाहर ले लीजिए, ई पृष्ठ समाकलन ए दिए दिखाई दे रहा है, जहां डी ए बराबर 2 पाई आर एल, इसके आगे कोष्टक में लिख लेंगे संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ का लिख लेंगे, अर्थात बेलन के वक्र पृष्ठ का वक्र क्षेत्रफल है, बेलन के वक्र पृष्ठ का पृष्ठ क्षेत्रफल है डी ए बराबर 2 पाई आर एल। यहाँ पर हम 2 पाई आर एल रख दें तो आ जाएगा फाई ई बराबर ई
2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। तब लिखें गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट पढ़ चुके हैं हम। और क्यू का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, क्यू का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो यहां से समझ लीजिए, तब यहां से क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो क्यू बराबर आ जाएगा आपका लैम्डा एल, क्यू बराबर लैम्डा एल। क्यू के स्थान पर लैम्डा एल यहाँ रख दें कॉस की प्रमेय में, तब ये आ जाएगा फाई ई बराबर आपका आ जाएगा, तब फाई ई बराबर लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट, फाई ई बराबर लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। ये फाई ई बराबर ई 2 पाई आर एल आया है और यह फाई ई बराबर लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट आया है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दें, या फाई के स्थान पर लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट रख दें, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तुलना करें तब आ जाएगा आपका, तब लैम्डा एल बट्टे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई 2 पाई आर एल, कितना बचेगा? यहां क्लियर दिखाई दे रहा, एल से एल काट दें, तब क्या बचेगा? तब बचेगा बेटे ई बराबर, यहां से ई की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 पाई आर का भाग लगा देंगे, तब ई बराबर आ जाएगा आपका 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर, ये बचेगा ना न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। यही जो निष्कर्ष होगा, यहां से निकालेंगे ई की वैल्यू, फिर बोल रहा हूं, ई की वैल्यू निकालेंगे तो ई बराबर आ जाएगा आपका 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर। यही अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। इसे हम वेक्टर रूप में भी लिख सकते हैं, इसे वेक्टर रूप में लिखेंगे, यानी सदिश रूप में लिखें इसे तो निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। सदिश रूप, जो सदिश राशियां उन पर वेक्टर लगा दीजिए, ये हो जाएगा वेक्टर ई बराबर 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर एकांक वेक्टर आर, ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। इसको एक अन्य रूप में भी लिखा जा सकता है। हम अपनी तरफ से क्या करें, इसके राइट वाला जो पक्ष है, राइट हैंड में 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें, 2 से गुणा और 2 से भाग करें, तब आ जाएगा याद रखा, जब 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तब ई बराबर आ जाएगा आपका 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर न्यूटन प्रति कूलम। ये भी सूत्र है इसका। इसको वेक्टर रूप में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, इसको सदिश रूप में लिखें हम, सदिश रूप में लिखें तो आ जाएगा वेक्टर ई बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2 लैम्डा बटे आर एकांक सदिशांश, मात्रक वही न्यूटन प्रति कूलम। देखिए पूरा आर्टिकल हो गया है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लिख सकते हैं आप। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? इसके बाद में जब एक रिजल्ट लिखेंगे, लिखिएगा स्पष्ट है, स्पष्ट है रेखीय आवेश के कारण, रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E रेखीय आवेश से बिंदु P की दूरी, रेखीय आवेश से बिंदु P की दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है, अर्थात E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। ये रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E रेखीय आवेश से बिंदु की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है तथा इसकी दिशा रेखीय आवेश के लंबवत, रेखीय आवेश के लंबवत बाहर की ओर होती है। दोबारा समझ लीजिए, इसको लिखने का तरीका मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से बड़ा स्लो मोशन में पढ़ाया है। सबसे पहले क्या करेंगे, रेखीय आवेश घनत्व के बारे में लिखेंगे। यदि आवेश Q लंबाई L की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित है तो प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तब रेखीय आवेश का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q बटे L या Q बराबर लैम्डा L, यहीं से निकल जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, माना एक अनंत लंबाई का, माना एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। Q कूलाम, L लंबाई है, कूलाम प्रति मीटर है तथा रेखीय आवेश यानी अनंत लंबाई के रेखीय तार सीधे तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P के चारों ओर स्मॉल l लंबाई का एक समाक्ष बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का परिमाण समान होगा। त्रिज्यतः इसकी त्रिज्यतः बाहर की ओर होगा। ये बात समझ में आ गई। एक बात और है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लिए क्षेत्रफल अवयव dA के लिए विद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA दोनों एक ही दिशा में होंगे। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लिए क्षेत्रफल वेक्टर dA तथा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E दोनों एक ही दिशा में होंगे। तब क्षेत्रफल अवयव dA के क्षेत्रफल अवयव dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर E डॉट dA E dA cos थीटा, चूंकि दोनों एक ही दिशा में हैं इसलिए उनके बीच का कोण थीटा बराबर 0। तब d फाई E बराबर E dA। तब गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर पृष्ठ A के लिए पृष्ठ समाकलन E डॉट dA, इसको हल कर लेंगे तो E d आ जाएगा। E को बाहर ले लेंगे, E को यहाँ बाहर ले लेंगे, फाई E बराबर dA यहाँ लिखा है मैंने, जहाँ पृष्ठ A के लिए पृष्ठ समाकलन dA बराबर 2 पाई RL, 2 पाई RL इसके आगे कोष्टक में लिख लेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है।
ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यहाँ लिख देंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यहाँ 2πrl। अब यहाँ इसके स्थान पर 2πrl रख देंगे तो फाई बराबर ई 2πrl बचेगा। फाई ई गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई ई का जो मान होता है वो Q/ε0 होता है। Q का मान देखिए आवेश घनत्व से निकाल लेंगे, Q बराबर लैम्डा एल, तो Q बराबर लैम्डा एल, तो Q बराबर लैम्डा लगने फाई ई बराबर आ जाएगा आपका लैम्डा L/ε0। इसको समीकरण 1 मान लीजिए सुविधा के लिए, समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, दोनों की तुलना कर रहे हैं। जब तुलना करेंगे हम तो आ जाएगा लैम्डा L/ε0 बराबर ई 2πrl, एल से एल कट जाएगा, यहाँ से इससे ई की वैल्यू निकालेंगे तो ई की वैल्यू ई बराबर 1/2πε0 लैम्डा/r न्यूटन प्रति कूलम होगी। अब इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, इसको अपनी तरफ से इस रूप में भी लिखा जा सकता है, 2 की गुणा और 2 का भाग कर लिया, अब भी यही रूप है इसका, इसको इसमें लिख लेंगे। तब इससे एक निष्कर्ष निकलेगा कि रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E रेखीय आवेश से बिंदु की दूरी r के व्युत्त क्रमानुपाती होती है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, तथा इसकी दिशा रेखीय आवेश के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक फिनिश हो गया है, यानी समाप्त हो गया है। इसलिए बेटे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 12 तक सबको देखिए, एक टॉपिक एक से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप लोग प्रत्येक टॉपिक को पढ़ते जाइए और आप आसानी से अपने घर बैठ कर के भी पूरे लिख सकते हैं। मैं पूरे टॉपिक दूंगा आपके लिए, पार्ट वाइज दूंगा। ठीक।